क्या विरक्त भाव सबसे श्रेष्ठ है? भारतीय मनीषा और भारतीय जीवन दर्शन में विरक्त भाव को बड़ी ही महत्ता दी गई है। राजा जनक को विदेह कहा गया है, एक ऐसा राजा जो सांसारिक जीवन बंधन से पूरी तरह मुक्त है, जिसे अपनी देह का भी मान अभिमान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके राजा जनक के शास्त्रार्थ और उनके दरबार में की जाने वाली ज्ञान चर्चा भारतीय वाङ्मय में प्रमुखता से अंकित है। ऐसे ही विरक्त भाव को लेकर राजा भगीरथ की एक कथा है। बताते हैं कि राजा भगीरथ जब सांसारिक सुख ऐश्वर्य का भोग कर चुके तो उन्होंने अपने गुरु महात्मा त्रितल से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि उन्हें सांसारिक सुख ऐश्वर्य भोगने के बाद भी वेदना सता रही है, वो सुख से महसूस नहीं कर रहे हैं। तब गुरुदेव त्रितल ने उनसे कहा कि राजन, किसी भी प्रकार के सांसारिक आकर्षण, लालसा या अहंकार से जब आप मुक्त हो जाएंगे तो इस वेदना का नाश होगा। राजा भगीरथ ने अपने गुरु की बात मानी और सारा राजपाट अपने शत्रु राजा को सौंपकर तपस्या के लिए वन में चले गए। दीर्घकाल तक वन में तपस्या करने के बाद वो एक दिन भिक्षाटन करते हुए अपने ही राज्य के राजमहल के सामने पहुंच गए। उन्होंने जब भिक्षा के लिए आवाज़ दी तो राजमहल के द्वार पर मौजूद रक्षकों ने राजा को सूचना दी। राजा खुद चलकर राजमहल के द्वार पर आए। राजा भगीरथ को भिक्षा में अन्न और दान किया और फिर उन्होंने राजा भगीरथ से कहा कि ये राजपाट आपका दिया हुआ है और आप इतने विरक्त भाव से हैं, क्यों ना आप अपना ये राजपाट वापस ले लें। मैं ये राजपाट आपको वापस देना चाहता हूँ। राजा के आदर, सत्कार और सद्भाव से प्रसन्न भगीरथ ने कहा कि अब मैं इस तरीके के मोहपाश से पूरी तरह मुक्त हूँ। ये राज आप ही संभालो, ये राजपाट आपका है, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। विरक्त हो चुके, मन से विरक्त हो चुके भगीरथ को पता था कि संसार मिथ्या है, संसार का राजपाट मिथ्या है और संसार का ऐश्वर्य, सारे भोग, सारा सम्मान मिथ्या है। उन्होंने इसको त्याग दिया और ईश्वर भक्ति की ओर ही प्रवृत्त रहे। उन्होंने कहा कि मुझे जो ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, उसके सामने यह राजपाट कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इस राजपाट के मोह में अब उलझने वाला नहीं हूँ। राजा भगीरथ इसके बाद एक दूसरे राज्य में भिक्षाटन करते हुए पहुँचे। उस राज्य में अचानक ऐसा हुआ कि राज्य का राजा स्वर्गवासी हो गया और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। असहाय राज्य को एक राजा की आवश्यकता थी, सहारे की आवश्यकता थी। ऐसे में कहते हैं, कथा यह है कि ईश्वर ने राजा भगीरथ को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम पूरी तरह विरक्त हो, तुम्हें राजपाट का लोभ लेश मात्र नहीं है। ऐसे में तुम ये राजपाट संभालो और इस राज्य की प्रजा को सुखी करो। राजा भगीरथ ने ईश्वर इच्छा, ईश्वर आज्ञा मानते हुए उस राज्य का राज्यभार कुछ दिनों तक संभाला। जब राजा का उत्तराधिकारी इस योग्य हुआ कि वो राजपाट संभाल सके, तो फिर उन्होंने वह राजपाट छोड़ दिया और वन में तपस्या के लिए चले गए। इस कथा से समझा जा सकता है कि विरक्त भाव
क्या होता है। इसको कवियों ने भी कई बार कमल के पात की तरह कहा है कि जैसे पुरैन पात यानी कमल का पत्ता जल में रह कर के भी जल में डूबा नहीं रहता है, जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंदें आती हैं लेकिन वो ठहर नहीं पाती हैं, फिसल कर बह जाती हैं, और कमल का पत्ता जल की बूंदों में डूबने के बाद भी जल में नहीं रहता है, वही विरक्त भाव है। इस संसार में रह करके भी संसार से विरक्त होना ही विरक्त भाव है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी मनुष्यों को इस विरक्त भाव की ओर ले जाए। जय श्री राम।